नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमो अध्यायः अक्षर ब्रह्म योग। परिचय। 7वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान और विज्ञान के सहित अपने तत्व ज्ञान से अर्जुन को अवगत कराया। एक परमात्मा ही अपनी माया शक्ति अर्थात प्रकृति के माध्यम से विविध रूपों में व्यक्त होते हैं। इसका बोध हो जाना ही ज्ञान है। उस परमात्मा के विविध रूपों में व्यक्त होने की प्रक्रिया क्या है, इसका बोध होना विज्ञान है। और इन विविध रूपों को भगवान से पृथक समझते हुए उनमें वास्तविकता का आभास होना अज्ञान है। अब 8वें अध्याय में यह बताया जाएगा कि किन किन शक्तियों का उपयोग करके वह एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त होता है। इससे उस एक ही तत्व को अनुभव करने में सुगमता होती है। उस एक ही तत्व को परम अक्षर और परम ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने उस अध्याय का उपसंहार करते हुए यह कहा कि जो वृद्धावस्था और मरण से छूटने के लिए भगवान का आश्रय लेकर यत्न करता है, वह ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित अंतकाल में भगवान को पूर्ण रूप से जान लेता है, अर्थात वह ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान के इस कथन पर अर्जुन प्रश्न करते हैं। श्लोक नंबर 1। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है। श्लोक नंबर 2। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार प्रकट है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अध्यात्म, कर्म, ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्या है, अंतकाल में युक्त चित्त पुरुष को भगवान की प्राप्ति कैसे। इन दोनों श्लोकों में भगवान द्वारा 7वें अध्याय के अंत में कही गई उन 7 बातों को ही प्रश्न रूप में अर्जुन ने रखा है। परंतु इन प्रश्नों को पूछते समय अर्जुन ने अंत समय में युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा भगवान को जानने में आने वाला कहा है। इस बात का महत्व यह है कि ये प्रश्न उन लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं जो केवल हल्की फुल्की उत्सुकता को पूरा करने के लिए इन विषयों को जानने की इच्छा करते हैं। इन प्रश्नों का और इन प्रश्नों के उत्तर का महत्व उन लोगों के लिए है जो भगवान से युक्त होना चाहते हैं और उसके लिए भगवान के आश्रित होकर यत्न करने के लिए भी तत्पर हैं। यह सावधानी इसलिए बरती गई है कि इधर उधर की बातें सुनने पर कुछ लोग हल्के फुल्के भाव से इन गूढ़ तत्वों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, परंतु उनकी दृष्टि ऐसे ही रहती है जैसे सैर सपाटे के लिए जाने वाले व्यक्ति की रमणीय दृश्यों के प्रति होती है। इन विषयों के प्रति गंभीरता न होने के कारण हो सकता है कि बताए जाने पर भी इनका महत्व उनकी दृष्टि से ओझल रह जाए, परंतु जिनके भाव में गहनता है उनके लिए भगवान अपने गूढ़तम रहस्य भी बताने को उत्कंठित रहते हैं। संबंध। अब भगवान ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म विषयक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 3। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला और चराचर सृष्टियों को उत्पन्न करने वाला उस निराकार ब्रह्म द्वारा किया गया जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। ब्रह्म परम अक्षर। यहाँ ब्रह्म को परम अक्षर बताया गया है। जो कभी विनष्ट नहीं हो सके उसे अक्षर कहते हैं। जो तत्व विनाश या क्षय के भाव से सर्वथा अतीत है उसे परम अक्षर कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप को परम अक्षर तत्व बताकर यह दिखाया गया है कि यद्यपि जड़ वस्तुओं में आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, परंतु प्रलय में उसका भी नाश हो जाता है। तथापि जो तत्व इस विनाश की क्रिया से पूर्ण रूप से अछूता है उसे ब्रह्म बताया गया है। अध्यात्म, जीवात्मा। अध्यात्म को यहाँ अपना ही स्वभाव अथवा जीवात्मा नाम से बताया गया है। इसे समझने के लिए यह अनुमान करें कि यदि उस एक ब्रह्म तत्व में कोई आकार उत्पन्न हो भी जाए तो भी वह जन्म नामक विकार से अतीत ही रहता है, और आकार का लोप हो जाने पर भी उसमें किसी प्रकार का लोप नहीं होता।
उदाहरण स्वरूप, यदि सागर में लहरें उत्पन्न होकर विभिन्न आकार धारण कर लेती हैं तो भी उनके रूप में सागर की अभिव्यक्ति होती है, और सागर इस प्रकार अभिव्यक्त होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार भगवान की अंश रूपा चेतन परा प्रकृति संपूर्ण जीव समुदाय के रूप में व्यक्त होने पर भी भगवान से अभिन्न रहती है। यह जो भगवान का स्वभाव है, इसी को अध्यात्म शब्द से जाना जाता है। कर्म भगवान के आदि संकल्प से उत्पन्न। कर्म शब्द के लिए भगवान कहते हैं कि मेरा विसर्ग ही कर्म है और वही भूत प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है। विसर्ग शब्द का अर्थ है प्रक्षेपण अथवा त्याग। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान को अच्युत कहा जाता है। जो अपने स्वरूप, स्थान या सामर्थ्य से हटे नहीं, उसे अच्युत कहते हैं। सृष्टि रचना के आधार में भगवान का यह संकल्प बताया जाता है कि एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक होते हुए भी बहु रूपों में प्रकट हो जाऊं। इस संकल्प के द्वारा भगवान एक रहते हुए भी प्रकृति के गुणों को अंगीकार कर बहुत से रूपों में प्रकट हो जाते हैं। यह ऐसे ही है जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में सागर में लहरों के प्रकट होने से सागर की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु इस संकल्प के अनुसार बहुत से रूपों में प्रकट होना प्रकारांतर से भगवान द्वारा अपने वास्तविक अच्युत स्वरूप का त्याग ही है। यह त्याग ही विभिन्न रूपों में भूत प्राणियों की उत्पत्ति का आधार है। भगवान के संकल्पानुसार यह त्याग रूप महान कर्म जड़ प्रकृति को क्रियाशील कर देता है और वह भिन्न भिन्न रूपों में चराचर भूत सृष्टि को प्रकट कर देती है। जिस प्रकार जल के तल में भिन्नता होने से जल में अपने आप प्रवाह आ जाता है, उसी प्रकार यहाँ भिन्नता की उत्पत्ति होकर अनंत कर्मों की धारा बहने लगती है। इस प्रकार भूत सृष्टि के पृथक पृथक भाव को उत्पन्न करने वाला उनका त्याग ही कर्म नाम से जाना जाता है। संबंध। अब अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 4। उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। अधिभूत नित्य परिवर्तनशील आभास। अधिभूत उस आभास को कहते हैं जिसका स्वभाव ही निरंतर प्रकट होना और नष्ट हो जाना है। यह आभास भूत सृष्टि के आश्रय से आकार ग्रहण करता है और उसमें प्रकट होता है, परंतु नाम और रूप के नित्य परिवर्तनशील होने के कारण इसकी स्थिति एक सी नहीं रहती। जो आभास इस प्रकार के प्रभावों से युक्त है उसे अधिभूत कहते हैं। यह परिवर्तनशीलता भी भगवान की ही शक्ति से क्रियाशील रहती है, यद्यपि भगवान स्वयं अपरिवर्तनशील हैं। यह इसी प्रकार है जैसे करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य की गर्मी से सागर का जल भाप के रूप में परिवर्तित होकर मेघ बन जाता है। उन मेघों के आकार निरंतर बदलते रहते हैं और फिर वे ही मेघ पुनः जल के रूप में बरस जाते हैं, परंतु इस परिवर्तन से सूर्य स्वयं अपरिवर्तित व अछूता रहता है। उसी प्रकार परमात्मा की ही शक्ति से नाम, रूप, आकार इत्यादि का नित्य परिवर्तन होता रहता है, और जिस आभास में यह परिवर्तन होता है वही अधिभूत है। अधिदैव परिवर्तनशील आभासों का साक्षी। अधिदैव परमात्मा की वह शक्ति है जो उपर्युक्त नाम, रूप, आकार इत्यादि की परिवर्तनशीलता का उपभोग करने की सामर्थ्य रखती है और दृष्टा रूप में उनको देखती है। शरीर के नष्ट होने पर मन के सारे संकल्प और विकल्प इसी शक्ति में केंद्रित हो जाते हैं और वह पुनः इंद्रियों और स्वरूप की प्राप्ति होने पर उनका उपभोग करती है। यह शक्ति भी यद्यपि भगवत स्वरूप है, परंतु शरीर से संबंध मानने के कारण इसका स्थान भगवत भाव से निम्न है। इस शक्ति के रूप में परमात्मा ही अधिदैव कहलाता है। अधियज्ञ ज्ञानाग्नि में विविधता को लीन करने से प्राप्तव्य। अधियज्ञ भगवान का वह रूप है जिसकी प्राप्ति ज्ञान की अग्नि में सारी विविधताओं को लीन कर देने पर ही होती है। यदि किसी कागज पर स्याही से कुछ लकीरें खींच ली जाएं और उस कागज पर एक बिल्कुल निर्मल शीशे का टुकड़ा रख दिया जाए तो उन लकीरों के कारण वह शीशे का टुकड़ा टूटा हुआ सा दिख पड़ता है। यद्यपि वह शीशे का टुकड़ा स्वयं टूटा नहीं होता, परंतु उन लकीरों के स्थान पर दरारें पड़ी सी दिखती हैं। यदि उस कागज को हटा लिया जाए तो वह शीशे का टुकड़ा फिर पूरा का पूरा दिखने लगता है।
इसी प्रकार नाम रूप आकार इत्यादि के संबंध से परब्रह्म विविधता को प्राप्त हुआ दिख पड़ता है। जिस क्रिया के द्वारा विविधता पुनः विलीन होकर उस एक ब्रह्म के रूप में ही दिखाई देने लगती है, उस क्रिया को यज्ञ कहते हैं। और इस शरीर में इस क्रिया से संपादित होने वाली शक्ति ही अधियज्ञ के नाम से जानी जाती है। भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि इस शरीर में अधियज्ञ वे ही हैं। वास्तव में जैसे ऊपर कहा जा चुका है, लहरों के रूप में सागर ही अभिव्यक्त होता है, इसलिए सागर को देखने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। लहरों के रूप में ही सागर को देखना पर्याप्त है। इसी प्रकार अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ वे पदार्थ हैं जिनसे उस एक अक्षर ब्रह्म में विविधता दिख पड़ती है, परंतु इनके रूप में उस एक ब्रह्म को ही देखा जा सकता है। संबंध अब उन युक्त चित्त वाले पुरुषों के विषय में भगवान बताते हैं जो अंत समय में भगवान को जानने अर्थात उनको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 5, जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंतकाल में भगवान के स्मरण से भगवत प्राप्ति। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि अंतकाल में मनुष्य जिस प्रकार भी भगवान का स्मरण करता है, उसे भगवान की प्राप्ति निस्संदेह हो जाती है। यहाँ भगवान के स्मरण करने से तात्पर्य उन सब रूपों से है जिन जिन रूपों के माध्यम से भगवान का स्मरण हो सके। भगवान के नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनके प्रभाव इत्यादि को याद करने से भगवान का स्मरण होने में सहायता मिलती है। अंतकाल आने से पूर्व यदि इसका ही अभ्यास किया जाता है तो भगवान की स्मृति हर समय रहती है। इसकी कसौटी यह है कि भगवान को स्मरण करने वाले का चित्त हर समय शांत रहता है और संसार के किसी व्यक्ति, घटना या परिस्थिति से उसका चित्त चलायमान नहीं होता। इसके लिए चित्त का निर्मल होना आवश्यक है। चित्त के निर्मल होने से उसमें राग, द्वेष, घृणा, क्रोध इत्यादि विकारों का प्रवेश नहीं हो पाता और भगवान की स्मृति दृढ़ हो जाती है। वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है। इस श्लोक में भगवान आश्वासन देते हैं कि इस प्रकार अंत समय में जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। यहाँ यह शंका उठती है कि क्या यह संभव है कि पहले किए हुए कर्मों के संस्कार अथवा हृदय में उठने वाले विविध भावों के प्रभाव तो मिट जाएं और अंतकाल में भगवान का स्मरण भगवान की प्राप्ति करा दे। इसके लिए कैमरे का एक उदाहरण लें। कैमरे के सामने बैठा हुआ व्यक्ति पहले चाहे किसी प्रकार की भी मुख मुद्रा बनाता रहे, परंतु जैसे ही कैमरे का शटर हटेगा तो उस समय जैसी भी आकृति होगी वही कैमरे की प्लेट पर अंकित हो जाएगी। उससे पहले की गई विभिन्न मुद्राओं का अंकन प्लेट पर नहीं होगा। इसी प्रकार अंतकाल में यदि भगवान का स्मरण आ जाए तो उससे पहले उसके भाव या आचरण कुछ भी रहे हों, वे उसकी गति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। संबंध यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि जीवन भर तो विभिन्न प्रकार के सत्कर्म अथवा दुष्कर्म किए गए हों और बस अंत समय में भगवान का स्मरण कर लें तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? इसके उत्तर में भगवान बताते हैं, श्लोक नंबर 6, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु जीवन में जिस भाव का वह सदा चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। जीवन भर के भावों से भावित अंतःकरण में ही अंतकाल में उन भावों का उदय। इस विषय में भगवान यह नियम बताते हैं कि अंतकाल में मनुष्य को किस भाव का स्मरण होता है। यह स्वयं इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन भर अंतःकरण किन किन भावों से प्रभावित रहा है। यदि जीवन भर भगवान को स्मरण करने का न तो कोई प्रयत्न किया गया हो और न कोई साधन किया गया हो तो अंतकाल में भगवान का स्मरण होना लगभग असंभव है। चित्त को जिन जिन भावों के स्मरण करने का अभ्यास कराया जाता है वही भाव संस्कार रूप से चित्त में अंकित हो जाते हैं। इसलिए जीवन भर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि राग, द्वेष, घृणा, क्रोध, हिंसा इत्यादि के भाव चित्त पर अंकित नहीं होने पाएं और निरंतर चित्त को भगवत भाव से भावित रखा जाए। यदि यह सावधानी रखी गई हो तो यह संभव हो जाएगा कि चित्त पर भगवत भाव के संस्कार अंकित हों और जब ऐसा होगा तो अंतकाल में भी सुगमता पूर्वक भगवान का स्मरण हो सकेगा।
दूसरी बात यह है कि अंतकाल के समय रोग के कारण अथवा दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण विचार शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि उस समय जानबूझकर भगवान का स्मरण करना लगभग असंभव होता है। मृत्यु के समय की पीड़ा से ही जूझने में मनुष्य की चेतना समाप्त हो जाती है। उस समय पहले का किया हुआ अभ्यास ही सहायक होता है। इसके लिए भगवत भक्तों का सत्संग, स्वाध्याय और साधु महात्माओं के उपदेशों के श्रद्धापूर्वक मनन करने से चित्त ऐसी अवस्था में रहता है कि भगवान का स्मरण चित्त पर अंकित हो जाए। यदि कैमरे की प्लेट अशुद्ध है तो उस पर अंकित होने वाला चित्र चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु वह विकृत ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए महात्मा जन यह बताते हैं कि जीवन भर अत्यंत सावधानी से यह प्रयत्न करते रहना चाहिए कि चित्त पर भगवत भाव के विचार ही अंकित रहें। संबंध। अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान तो अंतःकाल में अपने स्मरण की बात कह रहे हैं और सामने युद्ध जैसा घोर कर्म उपस्थित है। ऐसे समय में भगवान का स्मरण अंतकाल में हो जाए, इसका क्या उपाय है? इस आशंका के समाधान के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 7, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। निरंतर और हर समय भगवान का स्मरण। भगवान बताते हैं कि युद्ध करते हुए भी निरंतर और हर समय भगवान का चिंतन संभव है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। यदि कोई कर्म योग के मार्ग का पथिक है तो वह जीवन के प्रत्येक कार्य ऐसे करता है जैसे नाटक का अभिनेता बड़ी लगन से अपनी भूमिका करता है और भूमिका करते समय भी यह सावधानी रखता है कि उसके कार्य से नाटक का निर्देशक संतुष्ट हो। इस प्रकार कर्मयोगी जीवन का प्रत्येक कर्म, चाहे वह युद्ध ही क्यों ना हो, भगवान की शक्ति से, भगवान की प्रीति के लिए और उसे भगवान का कार्य समझकर उसका निमित्त बनकर संपादित करता है। वह प्रत्येक कर्म में से फल की इच्छा और अपनी आसक्ति को निकाल देता है। इस प्रकार उसे भगवान का स्मरण प्रतिक्षण रहता है। भक्ति योग का आचरण करने वाला तो संसार की प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की ही लीला समझता है और उसमें अपने सम्मिलित किए जाने को अपना परम सौभाग्य समझता है। उसके स्मरण में तो भगवान स्वाभाविक रूप से रहते ही हैं। ज्ञान योग के मार्ग का पथिक पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता है कि जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहा है और उस सब से उसका कोई संबंध ही नहीं है। वह तो भगवान से अभेद ही स्थापित कर लेता है। इस प्रकार से यद्यपि ये सब साधना के भिन्न पथ हैं, तथापि इनके प्रत्येक साधक के मन और बुद्धि भगवान को ही समर्पित रहते हैं और उन पर संसार के किसी कर्म से न तो कोई विकार उत्पन्न होते हैं न कोई प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस प्रकार का साधक भगवान को ही प्राप्त होता है। संबंध। चौथे श्लोक में भगवान ने बताया था कि इस शरीर में वे ही अधियज्ञ के रूप में स्थित हैं। भगवान का यह रूप अव्यक्त और निराकार है, परंतु विभिन्न यज्ञ रूपी क्रियाओं से इस रूप का साक्षात्कार किया जाता है। सभी क्रियाएं प्रकृति के तीनों गुणों पर अवलंबित होती हैं। इसलिए उन क्रियाओं के संबंध में भगवान में प्रकृति के तीनों गुणों की कल्पना कर ली जाती है। इस प्रकार यह रूप सगुण निराकार कहलाता है। इस रूप का चिंतन करके मनुष्य अंत काल में किस प्रकार भगवान को प्राप्त होता है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 8, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य दिशा में न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अधियज्ञ रूप की प्राप्ति के लिए अभ्यास योग, भक्ति भाव। इस श्लोक में अभ्यास योग से युक्त होने की बात कही गई है। अभ्यास चित्त की उस चेष्टा को कहते हैं जिसके द्वारा चित्त में बार बार किसी भाव की आवृत्ति करके चित्त को उस भाव से भावित किया जाता है। अभ्यास योग उस चेष्टा को कहा जाता है जिसके द्वारा इस चेष्टा से चित्त को भगवत भाव से भावित किया जाता है। अभ्यास योग से युक्त उस मनुष्य को कहा जाएगा जिसके चित्त की वृत्तियों का प्रवाह निरंतर भगवान की ओर हो। जो वृत्तियां इसके अनुकूल हों उनको तो चित्त में प्रवेश करने दिया जाए और जो उसके प्रतिकूल हों उनको प्रयत्नपूर्वक बाहर ही रोक दिया जाए। अभ्यास योग में निरंतरता,
दूसरी बात तो इस श्लोक में कही गई है वह यह है कि अभ्यास योग के द्वारा जब चित्त को भगवत भाव से भावित किया जाता है और उसके प्रतिकूल वृत्तियों को बाहर ही रोक दिया जाता है, तब इस प्रयत्न में निरंतरता भी रखनी आवश्यक होती है। इससे कोई लाभ नहीं होता कि यूं तो सारे दिन राग द्वेष के भावों से भावित चित्त से सांसारिक व्यवहार करते रहें और कुछ देर भगवान का चिंतन भी कर लिया, या पूरे वर्ष तो काम क्रोध मोह के आचरण करते रहे और कुछ दिन के लिए तीर्थों में जाकर भजन ध्यान सत्संग में भी बैठ लिए। वहां भी चित्त में सांसारिक प्रपंच के भाव ही आते रहे। कुछ न करने से तो इतना करना भी शायद अच्छा हो, पर इससे भगवत प्राप्ति तो होती नहीं। उसके लिए तो प्रयत्न पूर्वक चित्त को निरंतर भगवत भाव से भावित रखना होगा। निरंतरता से परमेश्वर का चिंतन करने से चित्त में परमेश्वर की कृपा का आलोक भर जाता है। यही परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को प्राप्त होना है। संबंध उस परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष के गुणों और प्रभाव का वर्णन करते हुए बताते हैं। श्लोक नंबर 9। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, अधियज्ञ के गुण और प्रभाव। इस श्लोक में परमेश्वर के विषय में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनको निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। सर्वज्ञता। नंबर 1, कवि। इससे सर्वज्ञता का तात्पर्य है काल के अधीन न होने के कारण परमात्मा के सामने भूत वर्तमान और भविष्य का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के रूप में एक कहानी लेखक जब अपनी कहानी का विस्तार करता है तो उसमें एक के बाद दूसरी घटना के होने का वर्णन रहता है। पढ़ने वाला तो क्रम क्रम से उन घटनाओं से अवगत होता है, परंतु लेखक की दृष्टि में वे सब घटनाएं पूर्ण रूप से ज्ञात रहती हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की दृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान एक ही रूप में रहते हैं। अनादिता। नंबर 2, पुराण। भगवान अनादि हैं। संसार में जितने तत्व या पदार्थ हैं उन सब का आदि कारण वे ही हैं। वे जन्म और मरण के प्रभाव से परे हैं। नियामकता। नंबर 3, अनुशासितारम। संसार में जो कुछ भी शक्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं वे भी भगवान द्वारा ही नियंत्रित हैं। समस्त भूत प्राणी और तत्व इन शक्तियों के द्वारा नियंत्रित हैं, इसलिए भगवान ही सबके नियंत्रण करता है। सूक्ष्मता। नंबर 4, अणोरणीयांसम। भगवान में सब परस्पर विरोधी गुण समरूप से रहते हैं। सबको अपनी महिमा से व्याप्त करने पर भी वे सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, इसलिए उन्हें अणु से भी सूक्ष्म बताया जाता है। धाता। नंबर 5, धाता। सबके अंदर जीवन रूप से वे ही विद्यमान हैं, वे ही सबका धारण पोषण करते हैं। अचिंत्यता। नंबर 6, अचिंत्य रूप। मन और बुद्धि में जो सोचने विचारने की शक्ति है वह भगवान की शक्ति का ही एक अत्यंत छोटा अंश है। भगवान स्वयं मन और बुद्धि की पहुंच से बाहर हैं। आलोक पूर्णता। नंबर 7, आदित्य वर्ण। उनका स्वरूप ऐसा है कि जो उनका ध्यान करता है उसके चित्त में उनका प्रकाश छा जाता है, इसलिए उन्हें सूर्य के सदृश प्रकाश रूप कहा जाता है। वे इतने प्रकाश स्वरूप हैं कि उनमें अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। स्मर्यता। नंबर 8, अनुस्मरेद्य। उपर्युक्त गुणों से विभूषित होने के कारण वे ही एकमात्र स्मरण करने योग्य हैं। यद्यपि वे मन और बुद्धि की पहुंच से बाहर हैं, तथापि उनको स्मरण करने से वे अनुभव में आते हैं। उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति मीठे के स्वाद का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं कर सकता, परंतु मीठे को चखने से उसके स्वाद का अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार भगवान का चिंतन मन और बुद्धि से नहीं हो सकता, परंतु बार बार और निरंतरता पूर्वक उनको स्मरण करने से धीरे धीरे आत्मा में उनका अनुभव होने लगता है। संबंध। आत्मा में अनुभव किस प्रकार किया जाता है यह बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 10। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से भृगुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। योग बल से प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थापित करने से अधियज्ञ की प्राप्ति।
इस श्लोक में भक्त की महिमा बताई गई है। भगवान में भक्ति होने का अर्थ यह है कि उनसे कभी किसी प्रकार भी विभक्त नहीं होने का भाव धारण करके उनके प्रति अत्यंत प्रीति और उनकी सामर्थ्य और सर्वज्ञता में अटूट विश्वास हो। इस कारण से जो पुरुष विचलित न होने वाले मन से उनका स्मरण करता है वह भक्ति से युक्त कहलाता है। ऊपर कहे गए अभ्यास योग के द्वारा मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वह इच्छानुसार अपने प्राणों को शरीर में जहाँ चाहे वहीं स्थापित कर ले। इस योग बल से दोनों भुवों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र में प्राणों को स्थापित करके अंतकाल में परमात्मा का स्मरण करने से जिस समय प्राणवायु बाह्य ब्रह्मरंध्र की ओर जाने लगती है उस समय शरीर और प्राणों का संबंध अत्यंत क्षीण हो जाता है। ब्रह्मरंध्र उस गुप्त छिद्र को कहते हैं जिसका स्थान मस्तिष्क के मध्य में माना जाता है। जीवन भर जिस शरीर से अभेद्य संबंध होने का अनुभव रहता है उस स्थिति में यह संबंध अत्यंत कल्पित सा लगने लगता है। इसके साथ ही मनुष्य के अनुभव में भगवान का प्रकाश छा जाने के कारण संसार का आभास मिथ्या लगने लगता है। उदाहरण स्वरूप जब मनुष्य सोकर उठता है तो निद्रा के समय जो स्वप्न का संसार वास्तविक सा लगता था वह निस्सार और मिथ्या प्रतीत होने लगता है। योग बल का सहारा लेकर प्राणों को भगवान में लगाने पर योगी की भी वही स्थिति होती है। संबंध इस अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान के परम अक्षर स्वरूप का वर्णन आया था। अब 3 श्लोकों में परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 11। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त योगी के लक्षण। उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने वाले योगियों के 3 प्रमुख लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। नंबर 1 वेदविद होना, नंबर 2 आसक्ति रहित होना और नंबर 3 ब्रह्मचर्य का पालन व षटचक्र भेदन। नंबर 1 वेदविद होना। अक्षर रूप ब्रह्म को प्राप्त करने वाले योगी के लिए वेद ज्ञान होना आवश्यक है। वेद त्रिगुणात्मक जगत को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, परंतु जिस प्रकार अंधकार का निवारण प्रकाश की किरणों से ही होता है उसी प्रकार सांसारिक आभासों के निवारण के लिए वेद ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। संसार का आभास मिथ्या होते हुए भी इतना दृढ़ है कि जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न को वास्तविक समझता है उसी प्रकार संसार का आभास दृढ़ होने पर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूला रहता है। इसका निराकरण वेद ज्ञान द्वारा ही होता है। नंबर 2 आसक्ति रहित होना। सांसारिक प्रपंच का निराकरण होने से उससे प्राप्त होने वाले सुखों के आभास की निस्सारता समझ में आती है। उससे योगी आसक्तिहीन हो जाता है। इस संबंध में श्लोक में यत्नशील शब्द का प्रयोग किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सांसारिक धक्के से भी मनुष्य स्तब्ध होकर सांसारिक सुखों को निस्सार समझने लगता है। अधिकतर किसी प्रियजन की मृत्यु से ऐसा प्रभाव पड़ जाता है, परंतु यह प्रभाव स्थायी नहीं होता। इस क्षणिक वैराग्य को शमशान वैराग्य कहा जाता है। यह योगी के लिए बिल्कुल सहायक नहीं होता है। स्थायी रूप से निरासक्त होने के लिए समझ बूझकर प्रयत्न करना आवश्यक होता है। नंबर 3 ब्रह्मचर्य का पालन व षटचक्र भेदन। परम पद को प्राप्त करने वाले योगी की चेतना का उधर्वाभिमुख होना आवश्यक है। सांसारिक विषयों में रत मनुष्य की चेतना पशुतुल्य भोगों की प्राप्ति हेतु स्थूल तत्वों का ही चिंतन करती रहती है। उनसे उठकर सूक्ष्म तत्वों के चिंतन द्वारा भगवत तत्वों को पाने का प्रयास करना चेतना का उधर्वाभिमुख होना है। उसके लिए दृढ़ संकल्प और यौगिक क्रियाओं की सहायता से प्राण की गति को षटचक्र भेदन करने के लिए प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि मूलाधार चक्र में एक अलौकिक शक्ति सिमटी पड़ी होती है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। योग साधना से यह शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे जैसे यह ऊपर की ओर चलती है वैसे वैसे क्रम से चक्रों को विकसित करती जाती है। इस क्रिया को षटचक्र भेदन कहते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य का धारण करना अत्यंत आवश्यक है।
संबंध। इस प्रकार से यत्न करने वाले योगी जिस गति को प्राप्त होते हैं उसे बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 12, हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हो। श्लोक नंबर 13, जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अक्षर ब्रह्म प्राप्ति योग के चरण। इस साधना के लिए जो मार्ग बताया गया है उसके विभिन्न चरण निम्नांकित हैं। नंबर 1, इंद्रिय दमन। नंबर 2, मन की निसंकल्पता। नंबर 3, ओमकार का उच्चारण। नंबर 1, इंद्रिय दमन। इंद्रियों की गति स्वाभाविक रूप से ही बाहर की ओर होती है। पांचों इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों से बाहर के विषयों का ग्रहण होता है और पांचों कर्म इंद्रियों द्वारा बाहर के विषयों में ही आचरण होता है। परमात्मा संबंधी योग धारणा से दृढ़ निश्चय पूर्वक 10 इंद्रियों को अंतर्मुख करना ही इंद्रियों के द्वारों को रोकना या इंद्रियों का दमन करना कहलाता है। नंबर 2, मन की निसंकल्पता। मन स्वभाव से गतिशील है और पहले से अर्जित की हुई वासनाओं के प्रभाव से इधर उधर भटकना उसका स्वभाव बन जाता है। यहाँ परमात्मा संबंधी योग धारणा से मन को हृदय देश में स्थिर करने की बात कही गई है। इसका अभ्यास करने से मन की चंचलता समाप्त होकर उसमें संकल्प विकल्पों का उठना बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए पानी से भरे हुए एक पात्र को लीजिए। यदि उस पानी को निरंतर हाथ से हिलाते रहें तो वह पानी स्थिर नहीं हो पाता, परंतु यदि थोड़ी देर के लिए उसे हिलाना बंद कर दिया जाए तो धीरे धीरे वह अपने आप स्थिर हो जाता है। हिलते हुए पानी में न तो पात्र का तल दिखाई पड़ता है न अपने मुख की आकृति, परंतु वही पानी जब स्थिर हो जाता है तो उसमें नीचे का तल और अपने मुख की आकृति साफ दिखाई देने लगती है। यही दशा मन की भी है। मन को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना ही योग धारणा है। हृदय देश का स्थान कुछ विद्वान आज्ञा चक्र बताते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान यह स्थान हृदय के पास अनाहत चक्र पर समझते हैं। नंबर 3, ओमकार का उच्चारण। यहाँ जिस उच्चारण की बात कही गई है वह वाणी की क्रिया नहीं है। यह उच्चारण मन द्वारा किया जाता है। अ, उ, म के तीनों वर्णों में संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व केंद्रित समझा जाता है। यह एक ध्वनि मात्र नहीं है, वरन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें जहाँ मन जाता है वहीं वहीं परमात्मा का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार किया गया ओंकार का जप उसकी अर्थ भावना के साथ किया जाता है। अर्थ का तात्पर्य उस अक्षर ओम के द्वारा प्राप्त होने वाले परमात्मा से है। ओमकार के विषय में मांडुक्य उपनिषद में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस प्रक्रिया से जिस परम गति की प्राप्ति बताई गई है उसको जन्म मरण से मुक्त होना, निर्वाण प्राप्त होना, आत्म साक्षात्कार होना इत्यादि शब्दों से वर्णित किया जाता है। संबंध। इस प्रकार अधियज्ञ रूप से और अक्षर ब्रह्म रूप से परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताया गया है। अब साधारण व्यक्तियों द्वारा किस उपाय से भगवान की प्राप्ति हो सकती है इसे बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 14, हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे से युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य स्मरण से भगवत प्राप्ति सुलभ। यह श्लोक सामान्य लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि परिवार संबंधी कार्यों में लगे हुए और साधारण जीविका संबंधी कार्यों में व्यस्त मनुष्य के लिए भी यह संभव है कि सब कामों को करते हुए निरंतर भगवान का स्मरण करे। इसके लिए केवल यह आवश्यक है कि संसार के काम तो सब किए जाएं, परंतु मन में संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों को स्थान न देकर केवल एक भगवान का ही निरंतर स्मरण होता रहे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सांसारिक व्यक्तियों से घृणा या द्वेष रखा जाए। इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का ही रूप समझने से और प्रत्येक संबंध को भगवत संबंध समझने से ही भगवान का स्मरण निरंतर हो जाता है। इसका अभ्यास करने से चेतना में अनन्यता आ जाती है
और सारे सांसारिक व्यवहार करते हुए भी भगवान का नित्य और निरंतर स्मरण होता रहता है। एक भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व का चिंतन न करना ही अनन्यता है। इस प्रकार भगवान का स्मरण करने वाले मनुष्य का भगवान से नित्य संबंध हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए भगवान अपने आप को सुलभ बताते हैं। खोना नहीं है, केवल पाना ही पाना है। बहुत से लोगों का यह विचार होता है कि कदाचित भगवान का निरंतर स्मरण करने में हमें अपनी वर्तमान स्थिति या अवस्था छोड़नी पड़ेगी। इसमें यहाँ तक तो कुछ सच्चाई है कि भ्रमपूर्ण धारणाओं के कारण यदि कोई पापयुक्त कर्म हम परिवार पालन के नाम पर करते हैं तो वह तो भगवान के स्मरण के कारण हमसे छूटेगा ही। पर यदि हम ध्यान दें तो यह समझ जाएंगे कि सब पापों का कारण लोभ ही है, परिवार पालन नहीं। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा जाता है। परंतु घर, संपत्ति, संबंधी, मित्र, मूल्यवान वस्तुएं, सामाजिक स्थिति आदि के प्रति अपना उत्तरदायित्व सदाचार पूर्वक निभाते हुए भी भगवान का स्मरण सुगमता से किया जा सकता है। उत्तरदायित्व के निर्वाह का संबंध तो शरीर संबंधी कार्यों से होता है और भगवान का स्मरण मन से होता है। स्मरण करते करते धीरे धीरे इन सब संबंधों में भगवान ही दिखने लगते हैं और फिर इनके प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करना भगवान का पूजन ही बन जाता है। इस प्रकार ये सब वस्तुएं सत्स्वरूप परमात्मा में रूपांतरित हो जाती हैं। तथ्य तो यह है कि यही उनका वास्तविक स्वरूप है। केवल ममता जनित भ्रम के कारण ये सब पारिवारिक व सामाजिक संबंध सांसारिक लगते हैं और उनसे भोग प्राप्ति की आशाएं बंध जाती हैं। इस भ्रम को त्याग कर उनसे भगवत संबंध स्थापित कर लेने पर, उनके प्रति स्वार्थ रहित कर्तव्य करने पर हृदय एक अत्यंत मधुर भाव से भर जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ खोना नहीं होता, केवल पाना ही पाना होता है। संबंध, यह कितने हर्ष की बात है कि जिस भगवत प्राप्ति के लिए योगी योगाभ्यास में अपने कई जीवन लगा देते हैं, साधारण कार्यों में लगे हुए एक सामान्य व्यक्ति को वह केवल भगवान के निरंतर स्मरण करने से सुगमता से हो जाती है। ऐसा होने पर उसे फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 15, वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुखों के घर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का निवारण, संसार दुखालय। इस श्लोक में पुनर्जन्म को अर्थात संसार की प्राप्ति को क्षण भंगुर और दुखों का घर बताया गया है। संसार से किसी प्रकार भी सुख की आशा रखना दुख के विशाल वृक्ष का बीजोरोपण कर लेना है। परंतु उसी संसार के प्रत्येक संबंध को भगवान का संबंध मान लेने से और उनके प्रति आवश्यक कर्तव्यों को करते हुए उनसे सुख की आशा न करने से यही संसार अनिवर्चनीय सुख देने वाला और मृत्यु के उपरांत परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। सांसारिक व्यक्तियों और परिवारजनों से जितने संबंध होते हैं, उन सब संबंधों में स्थित ममता के धागों को एक सुंदर डोरी में बटकर भगवान के चरणों में बांध देने से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहा करते थे कि यदि संसार से सुख की आशा रखें तो यह धोखे की टट्टी बन जाता है, और उसी में यदि भगवान से संबंध कर लिया तो यह मजे की कुटिया बन जाता है। प्रश्न यह उठता है कि संसार में क्या सब दुख ही दुख है? यहाँ सुख भोग भी करते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, परंतु गहराई से देखा जाए तो पता चलेगा कि संसार के सुख एकत्रित करने में भी कष्ट है, उनके संरक्षण में भी कष्ट है और भोग की समाप्ति होने पर भी कष्ट ही कष्ट है। योग दर्शन में कहा गया है, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिनः। अर्थात परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख के कारण और दुख वृत्तियों में विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए यह सब दुख ही है। केवल एक भगवान का संबंध कर लेने से यहाँ का दुख शाश्वत सुख में परिवर्तित हो जाता है। संबंध, इस प्रकार संसार को दुखालय और अशाश्वत बताते हुए भगवान ने यह कहा कि जो महात्मा जन परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, उनका पुनरागमन इस दुख के घर और क्षण भंगुर संसार में फिर नहीं होता।
स्वप्न में लगी आग से मनुष्य अपने को झुलसा हुआ और घोर कष्ट में पड़ा हुआ समझता है, परंतु जग जाने पर वह स्वप्न की आग उस पर कोई प्रभाव नहीं रख पाती। यही स्थिति उन महात्मा जनों की होती है जो भगवत कृपा के आश्रय से परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि सदैव सत्कर्म किए जाएं और उनके फल रूप ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग सुख की प्राप्ति की जाए तो क्या इसे दुख का छुटकारा हो जाना नहीं माना जाएगा? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 16, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, अर्थात उनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के लोक काल की अवधि होने वाले होने से अनित्य हैं। लोकों का वर्णन। इस श्लोक में ब्रह्मलोक का उल्लेख आया है। शास्त्रों में 14 भुवनों का वर्णन जिस प्रकार आया है उसमें ब्रह्मलोक का स्थान सर्वोच्च बताया जाता है। इस वर्णन से कुछ ऐसा आभास होता है कि ये सब लोक भी पृथ्वी की भांति भौतिक लोक ही हैं और इनमें ऊपर नीचे की कल्पना कर ली जाती है, परंतु वास्तव में इन सब लोकों का वर्णन करने में परम पुरुष परमात्मा को विराट पुरुष की कल्पना करते हुए उनके शरीर के विभिन्न अंगों की ही तुलना इन 14 लोकों से की गई है। इन 14 लोकों में 7 लोक नीचे के बताए जाते हैं, जिनमें जाने पर महान कष्टों का अनुभव होता है। ये नीचे के लोक इस प्रकार हैं: नंबर 1 पाताल, नंबर 2 रसातल, नंबर 3 महातल, नंबर 4 तलातल, नंबर 5 सुतल, नंबर 6 वितल और नंबर 7 अतल। ऊपर के 7 लोक हैं: नंबर 1 भूलोक, नंबर 2 भुवलोक, नंबर 3 स्वलोक, नंबर 4 महलोक, नंबर 5 जनलोक, नंबर 6 तपोलोक और नंबर 7 ब्रह्मलोक। जहाँ शास्त्रों में इन लोकों का वर्णन है वहाँ यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि महाभूत आभास मात्र हैं और वास्तव में अस्तित्व चेतना का ही है। इन लोकों में क्रमशः विचरण करने पर चेतना को उत्तरोत्तर अधिक से अधिक सुख की अनुभूति होती है और इसलिए ऐसा बताया जाता है कि चित्त को स्वार्थमय और आसुरी वृत्तियों से मुक्त कर दैवी वृत्तियों का आश्रय लेकर जितने भी सत्कर्म होंगे उसी अनुपात में इन सुखप्रद लोकों की उत्तरोत्तर प्राप्ति होगी। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि ये सुख बाहरी आलंबन के संबंध से हैं और इसलिए आदि और अंत वाले हैं। अंत होने पर पुनः जीव को मनुष्य शरीर में लौटना पड़ता है और फिर उसे यह स्वतंत्रता मिलती है कि वह अपने जीवन का उपयोग परमानंद को प्राप्त करने में करे अथवा भौतिक सुखों की तलाश में। इसलिए भगवान यहाँ यह कहते हैं कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी एक निश्चित अवधि के लिए होती है। यद्यपि उस स्थान पर पहुंचकर जीव की चेतना को बहुत लंबे काल तक सुख का अनुभव होता है, परंतु फिर भी एक समय आता है जब उसको वापस आना पड़ता है। दैवी और आसुरी वृत्तियों का वर्णन 16वें अध्याय में विस्तार पूर्वक किया गया है। सत्यलोक अपुनरावर्ती। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में यह बताया गया है कि इन ऊंचे से ऊंचे लोकों में विचरण करने वाले जीवों की चेतना उनसे भी विलक्षण एक स्थान पर पहुंच सकती है जहां से फिर लौटना नहीं होता। इसे सत्यलोक कहा जाता है और इसकी उपमा भगवान के विराट शरीर में सिर से दी जाती है। नदी में बहने वाले जल में नदी के दोनों किनारों से नालियां आदि गिरती रहती हैं और उस जल को दूषित करती रहती हैं, परंतु जब नदी का जल समुद्र में मिल जाता है तब उसको यह याद भी नहीं रहता कि जब वह नदी में बह रहा था तब उसमें क्या क्या चीज़ें आकर पड़ती थी। इसी प्रकार जीव की चेतना जब भगवान में लीन हो जाती है तब उसके लिए अपने पूर्ववर्ती जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख की सत्ता विलीन ही हो जाती है। चेतना का सत्यलोक में पहुंच जाना ऐसा ही है। संबंध ब्रह्मलोक की अवधि बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 17, हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल की अवधि वाले होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्मलोक की अवधि का परिमाण।
ब्रह्मलोक की अवधि का परिमाण समझने के लिए परंपरा से चले आ रहे युगों का परिमाण समझ लेने से सहायता मिलती है। यह परिमाण इस प्रकार है। नंबर 1 कलियुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, त्रेता 12,16,000 वर्ष, सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष। काल तत्व भी अवधि वाला इतने समय का देवताओं का एक युग या दिव्य युग कहलाता है। इस प्रकार के 1,000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। इसके बताने का अभिप्राय यह है कि इंद्र का स्वर्ग सुख ब्रह्मलोक के सुख की तुलना में कितना कम है। यह सब समझने का तात्पर्य केवल इतना है कि चाहे सत्कर्मों के द्वारा कितने ही बड़े से बड़े सुखों को क्यों न प्राप्त कर लिया जाए, परंतु वे हैं आदि और अंत वाले ही। उनका अंत हो जाने पर पुनः मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसकी तुलना में यद्यपि मनुष्य का जीवन एक क्षण के बराबर होता है, परंतु मनुष्य जीवन का महत्व इस बात में है कि इस क्षण भंगुर जीवन में ही यह संभावना छिपी हुई है कि मनुष्य इन आदि और अंत वाले लोकों को लांघकर भगवत प्राप्ति कर ले और पुनर्जन्म के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाए। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में यह कहा गया है कि जो योगी जन ब्रह्मा के दिन को अवधि वाला समझकर उसे तत्व से जानते हैं, वे काल के तत्व को जानने वाले हैं। इससे अभिप्राय यह है कि इस लंबे चौड़े सुख की चकाचौंध से आकर्षित न होकर जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग सुख दुख की प्राप्ति कराने वाले पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए कर लेता है, वह ही काल के तत्व को जानने वाला है। काल के तत्व को जानने से अभिप्राय यह है कि काल भी एक निश्चित अवधि वाला तत्व है। उसके ऊपर भी जो परमात्मा की प्राप्ति की स्थिति है वह कालातीत है और वहाँ पर काल की पहुँच ही नहीं है। संबंध। अब भगवान यह बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का ब्रह्मा के दिन और रात्रि से क्या संबंध है। श्लोक नंबर 18। इसलिए वे भी जानते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। समस्त भूत सृष्टि की उत्पत्ति अव्यक्त प्रकृति से। इस श्लोक में दो बातें मुख्यतः समझने की हैं। एक बात तो यह है कि समस्त चराचर भूतगण अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। इस अव्यक्त को ही मूल प्रकृति कहा जाता है। यह मूल प्रकृति ही जब सूक्ष्म अवस्था में परिणत होती है, वही उसका अपरा रूप है जिससे भूत सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा से तात्पर्य भगवान की उस शक्ति से है जो रजोगुण को स्वीकार कर सृष्टि के उत्पत्ति प्रलय में संलग्न होती है। वास्तव में तो भगवान गुणातीत हैं, परंतु प्रकृति के माध्यम से उनको देखने पर वे प्रकृति के गुणों से अभिभूत हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरण के रूप में एक दीपक को लें। यदि उस दीपक को नीले रंग के पारदर्शी कागज से ढक दें तो दीपक से नीले रंग का प्रकाश निकलता दिखाई देता है। यदि लाल रंग के कागज से ढक दें तो दीपक का प्रकाश लाल दिखने लगता है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि दीपक से निकलने वाले प्रकाश का रंग बदल गया। वह तो वैसा ही है जैसा पहले था, केवल ढकने वाले कागज के रंग से उसके प्रकाश का रंग बदल गया है। इसी प्रकार प्रकृति के माध्यम से ही देखने पर भगवान प्रकृति के गुणों से अभिभूत हुए से लगते हैं। दूसरी बात जो इस श्लोक में कही गई है वह यह है कि जब यह समस्त भूतगण उस अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन होते हैं, तब वही प्रलय कहलाती है और वही ब्रह्मा की रात्रि का आरंभ कहा जाता है। जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि होती है, इसी प्रकार ये सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय बराबर चलते रहते हैं। इसको समझने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि जब बाढ़ आती है तो गांव की महिलाएं पोटली में खाने पीने का आवश्यक सामान बांधकर बाढ़ग्रस्त गांव को छोड़ देती हैं,
फिर किसी सूखे स्थल पर पहुंचकर वे पुनः अपनी पोटलियां खोलकर परिवार के लिए भोजन बनाने में संलग्न हो जाती हैं। इसी प्रकार प्रलय के समय सब जीव अपनी कर्म वासना से बीज रूप होकर अव्यक्त में छिप जाते हैं और पुनः सृष्टि होने पर उन्हीं वासनाओं के बीजों के अनुरूप फिर प्रकट हो जाते हैं। संबंध। अब भगवान यह बताते हैं कि यह जो सृष्टि का उत्पत्ति और प्रलय क्रम है, इसको चलाने वाली शक्ति क्या है। यह बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 19, यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। कर्म और वासना से परवश जीव भूत सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय सर्वथा प्रकृति के अधीन है। जीवों के भिन्न भिन्न गुण और कर्मों की वासना के कारण उनका जो स्वभाव बनता है, वही उन्हें तरह तरह की योनियां प्राप्त कराता है। ऐसा होने में जीव अपने कर्मों के वश में है, परंतु वह मनुष्य योनि में आने पर इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है कि यदि चाहे तो फिर इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर वह उसी चक्र में विवश होकर पड़ा रह जाता है। संबंध। ब्रह्मलोक की प्राप्ति से भी अधिक ऊंची अवस्था कौन सी है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 20, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूत सृष्टि के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्त मूल प्रकृति से परे परमात्मा का अव्यक्त भाव। यद्यपि मूल प्रकृति भी अव्यक्त है, परंतु उससे भी विलक्षण एक और अव्यक्त भाव इस श्लोक में बताया गया है। यह अव्यक्त भाव दिव्य है और इसमें आदि और अंत की कोई कल्पना ही नहीं है। यही भगवान का अनादि और अनंत भाव है, जिसमें लीन होने पर फिर जीव विभिन्न योनियों में आने जाने के भाव से सर्वथा मुक्त हो जाता है। मूल प्रकृति का जो अव्यक्त भाव है, उसमें और इस दिव्य अव्यक्त भाव में समता केवल इतनी ही है कि दोनों अव्यक्त हैं, परंतु इसके सिवाय और सब बातें परस्पर विरोधी हैं। मूल प्रकृति जड़ और नाशवान कही जाती है और यह दिव्य अव्यक्त भाव पूर्ण चेतन और अविनाशी कहा जाता है। मूल प्रकृति का ज्ञाता अथवा नियामक यह दिव्य अव्यक्त भाव ही है। संबंध। 8वें से 10वें श्लोक तक अधियज्ञ की उपासना से परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति बताई गई थी। फिर 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म की उपासना से परम गति की प्राप्ति बताई गई थी और 14वें श्लोक में सुगमता से साधारण मनुष्यों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई गई। वास्तव में ये तीनों उपलब्धियां एक ही हैं, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 21, जो वह अव्यक्त अक्षर कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। अव्यक्त अक्षर परमात्मा सबकी एक रूपता। साधारण मनुष्य संसार के सभी स्वाभाविक कर्मों को करते हुए यदि भगवान का स्मरण करता रहता है तो उसे उसी परम पुरुष अर्थात परम गति की प्राप्ति होती है, जो बड़े बड़े योगी जनों को कठोर उपासना अथवा ध्यान से होती है। यह बात स्पष्ट करते हुए भगवान ने इस श्लोक में यह बताया है कि इस प्रकार सुगमता से प्राप्त होने वाला जो स्थान है, वह भी भगवान का वही दिव्य स्थान है जिससे फिर पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य जीवन का इससे बढ़कर और क्या उपयोग हो सकता है कि इतने थोड़े समय में बिना कोई दुर्गम क्रिया किए और जीवन रहते हुए ही ऐसी स्थिति सुगमता से प्राप्त हो जाए। इसके लिए प्रयत्नशील न होकर केवल सांसारिक सुखों में इस क्षणिक नाशवान परंतु अत्यंत बहुमूल्य मनुष्य जीवन को गंवा देना कितनी बड़ी मूर्खता है। संबंध। इस प्रकार परम गति, परम धाम, सनातन, अव्यक्त पुरुष इत्यादि एक ही हैं, यह बताकर उसकी प्राप्ति का सुगम उपाय पुनः बताते हैं। श्लोक नंबर 22। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सारे भौतिक पदार्थ हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है।
अनन्य भक्ति से भगवत प्राप्ति। इस श्लोक में फिर अनन्य भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। वह अनन्य भक्ति किस भाव के साथ होती है, यह बताते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य की चेतना साधारण रूप से संसार के व्यक्तियों, यहाँ की घटनाओं और परिस्थितियों में ही चक्कर लगाया करती है, परंतु यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इस संसार के जितने भूत प्राणी हैं वे सब परमात्मा के अंतर्गत उसी प्रकार हैं जिस प्रकार सोने के बनाए हुए विभिन्न आभूषणों में सोना ही पूर्ण रूप से अनुगत है। इस संसार में भी वह परमात्म तत्व इसी प्रकार व्याप्त है जैसे बर्फ के अंदर केवल जल ही विद्यमान है। ऐसा होने पर यहाँ का जो कुछ भी व्यवहार है वह वास्तव में भगवान के साथ ही है। यद्यपि नाम और रूप की भिन्नता के कारण उस व्यवहार में भिन्नता अवश्य रहती है। मनुष्य के चित्त में जब यह भाव पूर्ण रूप से धारण कर लिया जाता है तब उसे संसार के नाम रूपों की विभिन्नता के पीछे उस तत्व का ही दर्शन होने लगता है जो सब में समभाव से अनुगत है। व्यवहार में भिन्नता होने पर भी ऐसे व्यक्तियों के चित्त में राग द्वेष का प्रवेश नहीं हो पाता। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान कदाचित संसार से अलग कोई सत्ता है। यह धारणा अत्यंत भ्रमपूर्ण है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य की सुगमता के लिए भगवान ही इस संसार के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। यदि इस बात को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो मनुष्य द्वारा किए गए सब कर्म भगवान की पूजा बन जाते हैं और उसकी दृष्टि में संसार में भगवान को छोड़कर और किसी की सत्ता ही नहीं रहती। इस भाव से अपने चित्त को भावित कर लेना ही भगवान की अनन्य भक्ति है। संबंध देहांत के समय प्राणों की गति किस प्रकार होती है, भगवान अब यह बताते हैं। प्राणों की गति पर ही यह बात निर्भर है कि जीव ऐसी स्थिति में जाए जहाँ से वापस लौटना पड़े या ऐसी स्थिति में जाए जहाँ से फिर लौटना ना हो। यह बताते हुए कहते हैं श्लोक नंबर 23। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। देहांत के समय प्राणों की गति। जिस समय मृत्यु आती है उस समय प्राणों का पांच भौतिक शरीर से संबंध समाप्त हो जाता है, परंतु जीवन भर चित्त में जिस जिस प्रकार के भाव पहले रह चुके हैं उन भावों के कारण चेतना किस प्रकार की अवस्था में रहती है यह जानना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप रात्रि के समय यदि हाथ में दीपक है और आंखों में देखने की शक्ति है तो अंधेरे में भी आसानी से चला जा सकता है, परंतु यदि दीपक बुझ जाए तो आंख की दृष्टि ठीक होते हुए भी चलना असंभव है। इसी तरह यदि जीवन रहते भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं किया गया है तो मृत्यु के समय यह संभावना नहीं है कि भगवान का स्मरण आ जाए। इस अध्याय के श्लोक संख्या 5 में यह बात कही गई थी कि अंत में जो भगवान का स्मरण कर लेता है वह भगवान को प्राप्त होता है, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि जीवन भर चित्त को भगवत भाव से भावित रखा गया हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं होता और मनुष्य फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यही वे दो मार्ग हैं जिनको भगवान इस श्लोक में बताते हैं। संबंध। अब उस मार्ग के विषय में भगवान बताते हैं जिससे गए हुए साधक वापस नहीं लौटते। श्लोक नंबर 24। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। देवयान मार्ग। इस श्लोक में ज्योतिर्मय अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का उल्लेख आया है। ये चारों शब्द ऐसे तत्वों की ओर संकेत करते हैं जिनमें प्रकाश ही प्रकाश है। इस मार्ग में जाने वाले मनुष्य वे होते हैं जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म तत्व को अथवा सगुण परमेश्वर के तत्व को श्रद्धापूर्वक जानने का प्रयत्न किया है।
इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्मयोगियों को भी ब्रह्म का जानने वाला ही समझा जाता है। इस श्लोक से यह नहीं समझना चाहिए कि यदि मृत्यु रात्रि के समय हो या कृष्ण पक्ष में हो या दक्षिणायन के 6 महीनों में हो तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं होगा। वास्तव में यदि मनुष्य ने जीवन भर भगवत प्राप्ति की साधना का मार्ग अपनाया है तो मृत्यु की समय उसके प्राण ठीक अवस्था में रहते हैं और 5 भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उसके मन, बुद्धि और इंद्रियां पूरी चेतना से युक्त रहते हैं। उस समय मनुष्य के लिए यह संभव होता है कि वह भगवान का स्मरण करते हुए प्राणवायु को शरीर से अलग कर दे। परंतु यदि चित्त को सांसारिक कामनाओं से भावित रखा गया है तो फिर उस समय ऐसा अनुभव होता है कि जैसे चारों ओर अंधेरा हो और इसमें प्रकाश की कोई भी किरण न दिखाई देती हो। इस श्लोक में अग्नि के अभिमानी देवता, दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के अभिमानी देवता का उल्लेख जो टीकाओं में मिलता है वे भगवान की वही दिव्य शक्तियां हैं जिनकी सहायता भगवत प्राप्ति में लगे हुए मनुष्य को मृत्यु के समय प्राप्त होती है, जिनके आलोक से ऐसा मनुष्य चित्त को भगवान के स्मरण के प्रकाश से भर लेने में समर्थ होता है। संबंध। अब इसके विपरीत उस मार्ग का वर्णन भगवान करते हैं जिसमें जाकर मनुष्य को फिर वापस आना पड़ता है। श्लोक नंबर 25। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि का अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। पितृयान मार्ग। इस श्लोक में अग्नि के विरोधी धुआं, दिन की विरोधी रात्रि, शुक्ल पक्ष के विरोधी कृष्ण पक्ष और उत्तरायण के विरोधी दक्षिणायन का उल्लेख आया है। इस श्लोक में बताए गए मार्ग को चंद्र मार्ग कहते हैं। इसमें उन मनुष्यों का वर्णन आया है जो सकाम भाव से सत्कर्म करते हैं। उन सत्कर्मों का फल भोग करने के बाद ऐसे जीव पुनः संसार में लौट आते हैं, परंतु जिन्होंने अपने चित्त को सांसारिक वासनाओं द्वारा क्लुषित कर अमूल्य मनुष्य जीवन को यूं ही गंवा दिया, ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के समय वायु और कफ के प्रकोप से अंधेरा सा दिखाई देता है। इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, स्मृति अंधेरे में खो जाती है, मन चंचल हो जाता है, चेतना स्तब्ध हो जाती है और इस योग्य नहीं रहती कि उसे भगवान के स्मरण में लगाया जा सके। फिर तो जिन कर्मों की वासनाओं से जीवन भर चित्त को भावित रखा गया है, उनके प्रभाव से जीव ऐसी योनियों में जाता है जहां पर बहुत काल तक दुष्कर्मों के फल रूप दुख भोग करने के बाद फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। संबंध। अब भगवान यह बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही यह दोनों मार्ग मनुष्य को उपलब्ध रहे हैं। श्लोक नंबर 26। जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ पीछे आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय 2 ही मार्ग। इन दोनों मार्गों के विषय में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय केवल यही 2 मार्ग मनुष्य को उपलब्ध होते हैं। यदि इस बात का जीवन भर ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य का मन कभी सांसारिक वासनाओं के मार्ग पर नहीं जाना चाहेगा। मनुष्य का यही प्रयत्न रहेगा कि उसे उचित मार्गदर्शन मिले जिससे यह जीवन सार्थक हो जाए। यह बात बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 27। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी बनने के लिए भगवान की आज्ञा। इस श्लोक में योगी बनने के लिए आज्ञा देते हुए भगवान कहते हैं कि इन दोनों मार्गों के विषय में जिसको पूरा ज्ञान है वह फिर संसार में जागरूकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। यहाँ योग से तात्पर्य सिद्धि को प्राप्त हुए मनुष्य का नहीं है, वरन साधना में तत्पर रहने वाले मनुष्य का है। इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण योग युक्त होने के लिए ही बिताना चाहिए।
इसके अतिरिक्त जो समय व्यतीत हुआ है वह केवल व्यर्थ ही नहीं गया, बल्कि ऐसा संभव है कि उस समय की असावधानी से मनुष्य अपने जीवन के परम श्रेय से वंचित रह जाए। संबंध। कुछ लोगों का ऐसा भाव रहता है कि कदाचित शास्त्र ज्ञान से, वेदों की क्रियाओं के करने से, शरीर को भांति भांति के कष्ट देने से या बहुत प्रकार के दान देने से मनुष्य को बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यह बात सही है, परंतु मनुष्य जीवन का तो सबसे बड़ा फल यही है कि इस जीवन में ही भगवान की प्राप्ति हो जाए। यह बताते हुए कहते हैं श्लोक 28, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि को करने में जो पुण्य फल कहा गया है उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। परम पद सर्वोच्च स्थान। इसमें संदेह नहीं कि शास्त्र ज्ञान के अर्जन करने या तपस्या के प्रभाव से और दान के फलस्वरूप मनुष्य को बड़ी से बड़ी सामर्थ्य, सिद्धियां और बड़े ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु जिस मनुष्य ने अपना जीवन भगवत प्राप्ति के लिए बिताया है उसको जिस स्थान की प्राप्ति होती है वह इन स्थानों से भी कहीं ऊंचा है। इन अच्छे से अच्छे लोकों की प्राप्ति में रुचि न रहकर मनुष्य जीवन का उपयोग केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए करने से फिर मनुष्य को पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।